नमस्कार, मेरा नाम है यशवंत और आप NH24 न्यूज़ देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और हमारी टीम रायबरेली पहुंची हुई है। रायबरेली में हम अपनी कार्यक्रम यूपी इलेक्शन जनता रिएक्शन के लिए कई जगहों पर जा रहे हैं, जनता का रिएक्शन ले रहे हैं, नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हमारे साथ मौजूद हैं सदर विधानसभा से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और मैडम पेशे से वकील भी हैं अनीता श्रीवास्तव जी। मैडम से हम बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव में इनकी रणनीति को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के स्थिति को लेकर और यहाँ की समस्याएं हैं, स्थानीय समस्याएं हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर जी। 2022 का चुनाव एकदम करीब है और आप भाजपा के प्रत्याशियों की जो दौर है उसमें सबसे आगे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से आप संभवतः उम्मीदवारी करेंगी। अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल। संगठन ने पिछली बार 2017 में मुझे चुनाव लड़ाया और मैं चुनाव लड़ी और बहुत अच्छे वोट मुझे मिले थे। अगर सपा और कांग्रेस दोनों मिल के चुनाव न लड़ती तो यहाँ पर उस बार तो जमानत जब्त हो जाती, लेकिन पिछले बार चूँकि दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़े थे इसलिए मुझे हार का सामना देखना पड़ा था। अब जो मेरे सामने चुनाव लड़ी थी वो जीती थी, लेकिन उन्होंने कोई काम तो किया नहीं। यहाँ पे विकास के नाम पर से विनाश, 30 साल से एक व्यक्ति ने राज किया है। और रायबरेली सदर विधानसभा की आप हालत देख लीजिए, आप भी आए होंगे तो सड़क रोड यहाँ की जो हालत है, विकास के नाम पर विनाश हुआ है। और मैं विकास के मुद्दे को लेके चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच में बराबर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे लेवल का था मैंने पूरा काम करवाने का प्रयास किया है। अब चूँकि हमारे सोलर लाइट मैं नहीं दे सकती क्योंकि विधायिका जी दूसरी यहाँ पे, और सोलर लाइट नहीं दे सकती क्योंकि विधायक यहाँ की दूसरी, इसलिए बाकी जो जनता के बीच में पूरे 5 साल मैं रही हूँ, जनता के बीच में बराबर अभी भी हूँ। शहबाज खान चुनाव लड़ा था, वो भी जनता के बीच में नहीं है, चुनाव लड़के गायब हो गए, पता ही नहीं कहाँ चला गया। और आपके यहाँ हमारे यहाँ अदिति सिंह जी चुनाव लड़ी थी कांग्रेस से, वो भी चुनाव लड़ने के बाद जीतने के बाद पंजाब चली गई, जनता के बीच में नहीं है। तो अब जनता को विचार करना है कि रायबरेली में पंजाब वाली चाहिए कि रायबरेली वाली चाहिए, अब उनको विचार करना पड़ेगा। इस बार के चुनाव में वो कौन से मुद्दे होंगे, वो कौन सी बात होंगी जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगी? एकदम पूरा मेरा मुद्दा सिर्फ विकास होगा, जो 30 साल में नहीं हुआ है। यदि संगठन ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं चुनाव लड़ी और विधायक बनी तो आप विश्वास मानिए रायबरेली का इतिहास बदल दूंगी। ये आप लोगों से मेरा वादा है और जनता से भी मेरा वादा है कि रायबरेली में 30 साल में जो नहीं हुआ वो मैं केवल 3 साल में करके दिखाऊंगा। 30 साल से स्थिरता की बात कह रही हैं, तो आपके नज़र में रायबरेली विधानसभा क्षेत्र की बड़ी समस्याएं क्या हैं? वो कौन कौन सी समस्याएं जो आपको लगता है कि पहली कार्यकाल में आपको जो है निपटाना? सदर विधानसभा में समस्या की बौछार है, कोई काम ही नहीं हुआ भाई। 30 साल एक छत्र जिस व्यक्ति का राज रहा है, इतना भय उनका रहा है, इतना उनका आतंक रहा है कि यहाँ पे विकास कहाँ हुआ। जो भी स्कीमें आती थी, बाहर की कंपनियाँ आती थी, रंगदारी वसूली के कारण कोई विकास नहीं होता था, सब वापस भाग जाती थी डर के मारे। तो विकास कहाँ से हुआ? विकास तो कहीं नहीं हुआ है। रोड दीजिए, पूरे देश में विकास हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे देश में चौतरफा विकास हो रहा है, लेकिन सदर विधानसभा में सिर्फ विकास के नाम पर 30 साल में विनाश हुआ है। इस बार सदर विधानसभा में रायबरेली में जनता ने मन बना लिया है, जैसे देश मुक्त हो, कांग्रेस मुक्त हो गया हमारा देश, उसी तरह रायबरेली सदर विधानसभा अदिति मुक्त होगा। इस बार जनता ने मन बना लिया है। लेकिन इस बार के चुनावी समीकरण कुछ बदले नज़र आ सकते हैं, क्योंकि कई तरह की जो है व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और कई तरह की बातें जो पब्लिक डोमेन में चल रही हैं। एक तो ये चल रहा है कि अदिति सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाली हैं, तो अगर अदिति सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती हैं तो एक परंपरा रहा है, अगर कोई सीटिंग एमएलए पार्टी ज्वाइन करता है तो अक्सर उसको टिकट दे दिया जाता है। नहीं, ये परंपरा तो तब लागू होगी जब वो अपने पति, अपने कांग्रेसी पति अंगद सिंह को लेके आएंगी। कांग्रेस में उनके पति हैं अंगद सिंह प्रधान पंजाब में, और सदर में रायबरेली में कांग्रेस की विधायक है अदिति सिंह।
पति पत्नी अगर भारतीय जनता पार्टी में आवे स्वागत है, लेकिन ये कोई नई परंपरा नहीं खुलने वाली कि पति कांग्रेस में और पत्नी भाजपा में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आना चाहती हैं, अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। सदर विधानसभा में जो विकास के नाम पर विनाश हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नगर पालिका में हमारी सरकार ने कितने पैसे यहाँ पे, कितने अथाह अकूत रुपए यहाँ पे आए, लेकिन कहाँ चला गया? गड्ढे के अंदर सड़क है, सड़क के अंदर गड्ढा है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो ये जो नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार उनके द्वारा किया गया है, नगर पालिका का चेयरमैन तो उनका ये आप मान के चलिए कि उनके जेब का है सिर्फ, बाकी उनसे तो पता भी नहीं है। अपने दरवाजे झाड़ू लगवाने के लिए अदिति सिंह से अगर वो परमिशन नहीं लेंगे तो अपने दरवाजे भी झाड़ू नहीं लगवा सकते नगर पालिका चेयरमैन। तो उनके नेतृत्व में नगर पालिका में जो बर्बादी हुई, जो क्षेत्र जो विकास के नाम पर विनाश हुआ है, इतना अमृत योजना, इतनी बड़ी योजना, इतना अकूत, इतना पैसा कहाँ चला गया? पहले तो ये अपने आप को सुरक्षित करें, अपने आप को पहले बचाएं। जो भ्रष्टाचार इन्होंने नगर पालिका में किया है, वो सारे पैसे अमृत योजना जैसी इतनी बड़ी योजना, उसके सारे पैसे कहाँ चले गए? तो इतना जनता त्रस्त है, रोड, सड़क, बिजली, खड़ंजा, और तो और छोड़िए, आप उनके रोड पे चले जाइए, अमाओ ब्लॉक चले जाइए। मैं अभी परसों गई थी, हरियामा गाँव गई थी और संदीराम गई। मैं चूँकि पहले भी मैं क्षेत्र में रहती थी, लेकिन अब ज़्यादा समय क्षेत्र में ही देना पड़ रहा है, यानी 2 बजे के बाद से मैं क्षेत्र में ही रहती हूँ। जनता की समस्या पहले भी सुनती थी, अब भी, लेकिन वहाँ की हालत मैंने देखी। अब आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं आपको कभी लेके चलूँगी उस क्षेत्र में, ये आपको लगता है कि ये किस जंगल में आ गए। अरे उसमें गाड़ी मेरी घुस गई, आधे घंटे बाद निकाली गई ट्रैक्टर बुला के। तो ये विकास है अदिति सिंह का जी? भाई ठीक है, पिताजी क्या किए क्या नहीं किए, अब नहीं है वो इस दुनिया में, तो मैं उनकी बात नहीं करती, लेकिन 4.5 साल में बिटिया रानी ने क्या किया भाई? 4.5 साल बहुत होते हैं, अब 5 महीने बचे हैं हथकंडे अपनाना। और तो और छोड़िए, मैं कहती हूँ कि मैं तो पहले भी बता रही हूँ कि उनका सम्मान करूँगी। वो पति पत्नी सहित आवे, कांग्रेस में पति वहाँ, अदिति बीजेपी में, ये नहीं चलेगा। अगर पति पत्नी दोनों साथ भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं और उनको टिकट मिल जाता है, तो आपकी भूमिका क्या होगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी संगठन जो विचार करेगा वो ठीक विचार करेगा, लेकिन अदिति का स्वागत मैं तो नहीं करूंगी बीजेपी में उनका, क्योंकि पति पत्नी आएंगे तो मैं उनका स्वागत जरूर करेंगे। पति पत्नी यानी अंगद सिंह के साथ आएंगे, मेरी तरफ से सबसे पहले माल्यार्पण होगा, मैं उनका स्वागत करूंगी। एक अंतिम सवाल, इस बार के चुनाव में आरपी यादव की भी भूमिका रहेगी, और चूँकि बसपा, सपा, कांग्रेस और फिर भाजपा, तो ये 4 पार्टियां इस बार जो है मुख्य रूप से, क्योंकि पिछली बार 3 पार्टियां ही थीं आपके सामने, तो इस बार का चुनाव अलग है। तो इसमें आरपी यादव जैसे लोगों का भी एक बड़ा भूमिका होगा, एक रोल होगा। इस चीज़ को आप, इस परिप्रेक्ष्य, इसको किस परिप्रेक्ष्य में आप? नहीं, इस बार सिर्फ और सिर्फ सदर विधानसभा में यदि पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया तो सिर्फ कमल का फूल खिलेगा, वो भी अनीता श्रीवास्तव चुनाव लड़ेंगी। तो ये अनीता श्रीवास्तव थी जिनका कई आरोप है सिटिंग एमएलए पर, मौजूदा विधायक जो हैं अदिति सिंह, उन पर, और इनका कहना है कि इस बार का चुनाव इस मायने में भी एक अलग भूमिका अदा करेगा, क्योंकि 30 साल का जो एक रिकॉर्ड है एक ही परिवार में विधायकी होने का, वो रिकॉर्ड इस बार भारतीय जनता पार्टी और अनीता श्रीवास्तव के द्वारा तोड़ा जाएगा। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन हमारी कवरेज जारी रहेगी और हम लगातार आपको बताते रहेंगे कि इस सीट का हाल क्या है। फिलहाल अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप उत्तर प्रदेश के किसी जनपद से, किसी विधानसभा क्षेत्र से हैं और अपने यहाँ हमें बुलाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए मेल पर आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।